बोलिए शंकर भगवान की जय। रामायण के आज के अंक में हम श्री राम जी द्वारा श्री धनुष का भंजन और जानकी जी द्वारा श्री राम जी के वरण का वृत्तांत सुनेंगे। आप लोग उसको ध्यान से सुने। महर्षि विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम बड़ी वाणी से श्री राम जी से कहा कि हे राम उठो और शिव जी के धनुष का भंजन करो। हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछूर आवा। ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृग राजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ और न विषाद है, और वे अपनी खड़े होने की शान से जवान सिंहों को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर जो मंच लगा हुआ था उसको कवि ने उदयाचल का स्थान दिया है। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे। जो सज्जन पुरुष थे वो सब प्रसन्न हुए और नेत्र रूपी घोरे हर्षित हो गए, और वो उनकी आंखें भगवान को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हो रही हैं और खुशी का एहसास कर रही हैं। नरपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवलिन प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। जो राजा लोग वहाँ बैठे थे और वो सीता जी के स्वयंवर में धनुष तोड़ने की आशा रखे हुए बैठे थे, तो कवि कहते हैं कि उनकी जो आशा रूपी जो रात्रि थी वो खत्म हो गई, नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों का समूह का चमकना बंद हो गया और वे सम्मोहन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा उल्लू छिप गए। भय विशोक कोप मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजन गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक रूप से चले। धनुष तोड़ने के लिए स्वाभाविक रूप से श्री राम जी चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए। सब ने अच्छा सुख महसूस किया और उनके शरीर रोमांचित हो गए, उनके शरीरों में रोमांच भर गया। बंदी पितर सूर सकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मनाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई।
उन्होंने अपने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया और वो मन में कहते हैं कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव है तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम सहित लखे, सकिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिल खाए। श्री रामचंद्र जी की बाल अवस्था उनके उनको वात्सल्य प्रेम से देखकर वो और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस विलाप करती हुई ये वचन कहती हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, को न कही गुर कोई न बुझाए कहे गुरु पाही, है बालक असी हट भली नाही। वो कहती है कि हे सखी, ये जो हमारे हित कहलाते हैं, जो हमारा हित सोचने वाले हैं, ये सब लोग तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता है कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जगद्विजयी वीरों के हिलाए भी नहीं हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ता है। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनु राज कुंवर केर देही, बाल मराल की मंदर लेही। कहती है कि रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कभी मंदराचल पहाड़ उड़कर पार कर सकते हैं। तो एक असंभव सी बात को संभव करने की बात ये कर रहे हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गणहीन रानी। और तो ये कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो समझदार है। रानी कहती है कि कोई और दूसरा कहे या ना कहे, लेकिन राजा तो खुद समझदार और ज्ञानी है। उन्हें तो गुरुजी को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती है, यह कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देख के तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। जो तेजवान है उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सौ सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। वो रानी को कहती है कि कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने समुद्र को सोख लिया, जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हर सुरु सर्व, महामत गजराज कहू, बस कर अंकुश खर्व। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं,
वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है, महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सखल भुवन अपने बस कीने, देवी तंजई संशुवस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर सारे समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकी वै देही, सब है हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवताओं से विनती कर रही हैं। मन ही मन मानव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सबल आपनि सेवकाई, करिहितु हरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश और भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के जो भारीपन है, धनुष का जो कठोरपन है, उसको हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे की नहु तू सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गरुतायति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए, धनुष को हल्का कर दीजिए। देख रघुवीर तन, सुरमानव धरि धीर। भरे विलोचन प्रेम जल, उल्कावली शरीर। श्री रघुनाथ जी को और देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमेरी बहुरी मन छोबा। तात दारुनि हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सीता जी अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा को देखकर फिर पिता के परम को स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठता है। वे मन ही मन कहने लगी कि अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ नहीं समझ रहे हैं। सचिव सब है सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुल सही चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख नहीं देता है। पंडितों की सभा में यहाँ यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कौशल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरऊं उर धीरा, सिरस सुमन कन बैदई हीरा। सकल सभा कई मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह से धीर धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है? नहीं छेदा जा सकता है। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है
अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। सीता जी अब धनुष को ही कह रही हैं कि हे धनुष, अब तो मुझे तेरा ही आसरा है। क्या आसरा है कि निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरहु रघुपति निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लव निवेश जुग शय सम जाही। वो धनुष को कहते हैं कि तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। सीता जी का एक एक क्षण 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चित ही पुनि चितव मही, राजव लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। हीरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशाय विलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, परम जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कुएं में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज पर तीत उरानी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु साचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर के दासी, जय के जय पर सत्य स्नेहु, सोतहि मिलहु न कछु संदेहु। तो हे सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान, मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है वह उसे मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सब जाना, सियहि बिलो कई तके धन कैसे, चितव गरूर लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी के शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इसी का होकर रहेगा। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर ताका, और कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे छोटे सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड, पुलकित कात बोले बचन, चरण चापू ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। और लक्ष्मण जी फिर ऐसे उन्होंने अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा लिया और इस प्रकार बोले, दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, राम चहै शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आय सुमोरा।
लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन करे अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और कुंडों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान और नीच राजाओं का अभिमान, रघुपति केरी गर्भ गुरु आई, गुरु मुनि बरहन केरी कदराई, सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानी निकर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों का भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाय सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कढ़ारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं मिल रहा है। ऐसा जो हो नहीं सकता है, इसके लिए कोई केवट उनको मिल रहा है, उसको वहाँ पे कोई ले जाने वाला नहीं मिल रहा है। राम बिलोक सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिए कृपा यतन जान विकल विशेषी। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा, उन्हें चित्र में लिखे हुए से ये देखकर फिर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी की ओर देखा और फिर विशेष व्याकुल जाना। श्री राम जी ने देखा कि लोग तो सारे चित्र लिखे से हो गए हैं, फिर उन्होंने सीता जी की तरफ देखा और देखा कि वो विशेष व्याकुल, उनको जाना कि ये विशेष व्याकुल है। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समते ही, त्रिषित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करही का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा, व्यर्थ है। उन्होंने सोचा कि भाई सीता जी की तो हालत ऐसी खराब है, तो अगर प्यास से मर ही जाता है तो उसके लिए बाद में अगर अमृत का तालाब में भी उसको डुबो दे तो कोई फायदा नहीं है। कावर सा सब जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने, असजिय जान की देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीत विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की है, किसी काम की नहीं है। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ होता है। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम जानकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लागव उठै धनु लीना, दम के उदाम नीज जब लयो, पुनि नभ धनु मंडल सम भयो। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उन्होंने हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में
मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेहत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। लेते चढ़ाते जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, किसी ने उनको देख नहीं पाया। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सारा लोक भर गया। भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाजी तजी मारगु चले। चिक नहीं दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचराही। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारही। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी। शेष वाराह और कच्छप कलबला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ डाला है, तब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाज सागर, रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। जो जहाज पर जो अभिमानी लोग बैठे थे, जो कपटी राजा बैठे हुए थे, वो सब के सब उनका जहाज डूब गया। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राकेश निहारी। बढ़त बीच पुल कावली भारी, बाजे नभ गह गहे निशाना। देव बधू नाचहि कर गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी हैं। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे हैं और देवांगनाएं नाच करके नाचने लगी। देवांगनाएं गाना गाकर नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मनीषा, प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भर जय जय बानी, धनुष भंग धुन जात न जानी। मुदित कहे जह तह नर नारी, भंजऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती है। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूतगण, विरद बदहि मति धीर। करहि निछावर लोग सब,
है गए धन मन चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग गिरदावली जो कीर्ति का बखान करते हैं, सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल तुंद भी सुहाई। बाजहि बहु बाज ने सुहाए, जहत है जुग तिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ स्त्रियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर से अति रानी, सूखत धान परा जनु पानी। जनक लहेउ सब सोच विहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। उनको लगा कि तैरते तैरते जो आदमी थक गया था उसको जगह मिल गई है। श्रीहत भय भूप धन टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुकहि बर नीह के ही बहाती, जनु चात की पाय जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए, ऐसे निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। सीता जी इस तरह से प्रसन्न हुई हैं कि जैसे चाँद की जो है स्वाति नक्षत्र का जल पा गई हो। राम ही लखुन बिलोकत कैसे, ससहि चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पहिकीना। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। जब सतानंद जी ने कहा, उनकी आज्ञा देने पर सीता जी श्री राम जी के पास गई। संग सखी सुंदर चतुर, कावहि मंगलाचार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहित कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमलों में सुंदर जयमाला है, उनके हाथों में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन संकोच मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लखि परइन काहू। जाय समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र अब रेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी ने नहीं जान पड़ता है, किसी को नहीं जान पड़ रहा है। श्री राम जी के समीप जाकर श्री राम जी को की शोभा को देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। सीता जी जो है टकटकी बना के उनको देखती रह गई, जैसे चित्र में रखे हुए हों। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराही न जाई। चतुर सखी यह दशा देखकर समझाकर कहा, चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा कि सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी
ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम की व्यवस्था होने से पहनाई नहीं जाती है। सोहत जन जुग जलज सनाला, ससिन सभीत देत जय माला। गाँव ही छपी अवलोक सहेली, सिय जय माल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो दंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला डाल दी। रघुवर उर जयमाल देखी, देव बरसाहि सुमन। सकुचे सकल भुआल जनु, बिलो कही रवि कुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सुखड़ जाता है। जब सूर्य निकलता है तो जो कुमुद, जो कमल के फूल होते हैं, उनका समूह उनके सुखड़, वो चुभने लगते हैं। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीषा, जय 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 कहीं देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बाजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह विप्र वेद धुन करहि, बंदी बिरदावली उच्चारहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं और बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग उनकी कीर्ति का बखान कर रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरिसिय भंजहु चापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि नेछावरि वित्त विसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी का वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी हैसियत को बुलाकर सामर्थ्य से अधिक नेछावर कर रहे हैं। सोहत सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मनहु एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गयऊ सीता, करती न चरण परस यति भीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसे शोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गया हो। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुए उनके चरण नहीं छूती हैं। गौतम तिय गति सुरति, करहि नहीं पर सति पग पानी। मन विहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। सीता जी पैर क्यों नहीं छू रही हैं कि गौतम की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति को जानकर रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देख भूप अभिलाषे, पूर कपूत मूड मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाह भागा, जह तह गाल बजावन लागा। उसी समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग लज्जा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। देहु छड़ाय सीय कह कोहु, धरि बांधे नृप बालक दोहु। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई,
जीवत हम ही कुंवरी को बरही। कोई कहते हैं कि सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, चाह पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो बैदेहु कछु करे सहाय, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुन बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक जी कुछ सहायता करते हैं इनकी, वो राजा लोग कहते हैं कि यदि जनक जी इनकी को सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उन्हें भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। उन्होंने कहा कि भाई यार, ये तो तुमने बिल्कुल ही तुम्हारी जो हरकत है इसको देखकर तो लाज भी लजा गई है, ये गलत बात है। प्रभु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कही संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहु पाई, असी बुद्धि तों विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता और बढ़ाई नाक प्रतिष्ठा सब धनुष के साथ ही चली गई है। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुख पर कालिक लगा दी है। देखहु राम ही नयन भरी, तजी ईर्षा मधु कोहु। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हुई। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन तने बल जिमि जह कागू, जिमि ससु चाहे नागे अरु भागू। जिमि चह कुशल अकारन कोहू, सब संपदा चहु चाहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे, शिव जी के विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। ये उसी तरह की तुम बात कर रहे हो कि इनमें से कोई भी बात हो नहीं सकती है। गरुड़ का भाग कौवा कभी नहीं खा सकता है, सिंह का भाग भी खरगोश नहीं ले सकता है। जो बिना कारण ही क्रोध करता हो उसकी कभी कुशलता नहीं होगी, और जो शिव का द्रोही होगा उसे किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं मिलने वाली है। लोभी लोल फुकल कीरति चहै, अकलंकता की कामी लहै। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, जो नहीं हो सकता है। कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या वो पा सकता है? नहीं पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य मोक्ष चाहे, वो भी नहीं हो सकता है। हे राजाओं, सीता जी के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिय सकानी, सकी लवाए गई जहरानी। राम सुभाव चले गुर पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर, ये जो आवाज़ें आ रही थी, ये सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियाँ उन्हें वहाँ से ले गई जहाँ रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास आ गए। रानिन सहित सोच बस सिया, अब धो विधि कहा करनिया। भूप बचन सुनि इत उत ताकहि, भूप बचन सुनि इत उत तकहि। लखन राम डर बोल न सकहि। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश में हैं, सोच रही हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते हैं। लक्ष्मण जी कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल रहे हैं।
अरुण नयन प्रकुटी कुटल चितवत नृपन सकोप मनहु मत गजागन गजगन निर्भय सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भुएं टेढ़ी हो गई हैं और वे क्रोध से राजाओं को देखते हैं। मानो मत वाले हाथी का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। हर भर देख बिकल पुर नारी सब मिल देहि मही पनगारी तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा आयहु भृकु कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव धनुष को टूटा हुआ सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने गोरी शरीर भूति बल भरभराजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सुखचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हों। गोरे शरीर पर भस्म लगी हुई है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा पा रहा है। ये परशुराम जी इस तरह से सुशोभित हो रहे हैं। शीश जटा शशि बदन सुहावा ऋष पर कछुक अरुण हो यावा भ्रुकुटि कुटिल नयन ऋष राते सहजहु चितवत मनहु रिषाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हों। वर्षभ कंद उर बाहु विशाला चारु जनेऊ माल मृग छाला कटि मुनि भसन तून दुई बांधे धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान उनके ऊंचे कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, माला पहने हैं और मर्ग चर्म लिए हुए हैं। कमर में मुनियों का वक्कल और 2 तरकस बांधे हुए हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर पर्शा धारण किए हुए हैं। 7 वेश करनी कठिन वर्णि न जाय स्वरूप धरि मुनि तनु जनु वीर रस आयसु जय सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। परशुराम जी के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मानो वीर रस ही मुनि का वेश धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। आज हम यहीं समाप्त करेंगे, कल आगे का प्रसंग करेंगे। लक्ष्मण परशुराम संवाद को हम कल शुरू करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव।